थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। ज्ञानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत उत्सुक है जनता आज की। थैंक यू। इसका जितना भी ये धनराशि जीत कर जाएंगे देवियों सजनों, ये सूद चैरिटी फाउंडेशन के लिए दान के रूप में दिया जाएगा। ऑलराइट, कपिल और जोनू, रूल्स तो आपको पता है इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। चांस मत लीजिएगा। देवियों सजनों, हमारी आज के एक्सपर्ट है ऋचा अनिरुद्ध जी, और मुस्कुराते हुए ऋचा जी अभी आपके सामने प्रकट होंगी। ये देखिए, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद ऋचा जी, और स्वागत आपका। जोरदार तालियां बज जाएं ऋचा अनिरुद्ध जी के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये खेल हम तब तक ही खेलेंगे जब तक हुटर नहीं बजता। वो एक बार बज गया इसका मतलब समाप्त। तो सालों से सुन रहे सर हम बिल्कुल। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, प्रारंभ किया जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कपिल और जोनू। ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और इस बहुत ही नेक काज के लिए जिसके लिए आज आप खेल रहे हैं उसमें दान दे सके। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है विपत्ति में घबरा जाना? Which of these idioms means to panic when in trouble? A, पैर भारी होना, B, मुंह फुलाना, C, पेट फूलना, या D, हाथ पांव फूलना। विपत्ति में घबरा जाना। पैर भारी तो हो गया अभी, जो हम लोगों का कभी नहीं हो सकता। मतलब वो जो पैर भारी मतलब प्रेग्नेंट है ना भाजी। डी बोल देते हैं, हाथ पांव के। पक्का ना? टाइम भी भाजी चल रहा है बड़ी। मुंह फुलाना, हाँ मुंह फुलाना। पेट फूलना तो मैं अक्सर कुछ खाने पीने के बाद भूल ही जाता है, यही लगता है। सर 15 सेकंड रहेगा, जल्दी बोलिए। डी, मेरे ख्याल हाथ से पांव फूलना को लॉक कीजिए सर। हाथ पांव फूलना, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह, 1000। क्या बात है। आज हमने 500 कमा लिया। सर अभी तो पहला प्रश्न हुआ है सर, बस सर खुशी मनाने दो सर। अच्छा, हाँ ठीक है, खुशी मना सकते हो आप। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी और प्रश्न ये है कि चित्र में नजर आ रही ये किस प्रकार की ब्रेड है जिसकी उत्पत्ति पंजाब में हुई है? Which type of bread originating in Punjab is seen in this image? ये देखिए तस्वीर। ये तो अभी भी 2 मेरे पेट में है। ऑप्शन लगता हूं आपके सामने कपिल जी और जोनू। ए, शीरमल, बी, बकरखानी, सी, भटूरा, या डी, भाकड़। ये वही वाले तो नहीं है? बोले सर। सर सी भटूरा पे। सी भटूरा, ऑलराइट, ताला लगाइए भटूरे पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ऐसे सवाल पूछते रहो सर, 7 करोड़ जीत के जाए। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या हैं? What are biceps and triceps in the human body? सोनू जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है। ऑप्शन सुनिए। ए, बोन्स, बी, मसल्स, सी, नर्व्स, या डी, जॉइंट्स। हड्डियां, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, या जोड़। जैसे ये बिल्कुल भटूरे की तरह है सर, जैसे भटूरा मुझे पता था, हाँ वैसे इसका आंसर भी मुझे पता है, पर ये इतना डिटेलिंग में जा चुके हैं ना, ये आई थिंक भैया आपको बोलना चाहिए, आपने बहुत फिटनेस का बहुत। नहीं मैंने, हाँ बिल्कुल, ये पाजी की वजह से ही है। सो बी। बी पे जाएंगे। या बी, मसल्स। बी, मसल्स, मांसपेशियां, ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। वाओ। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर।
आप इनमें से किस बोर्ड गेम में संपत्ति खरीदते और बेचते हैं? इन विच ऑफ दीज बोर्ड गेम्स डू यू बाय एंड सेल प्रॉपर्टी? ऑप्शन सुनिए। ए मोनोपोली, बी स्क्रैबल, सी क्लूडो या डी लूडो। हाँ जी, आपकी बड़ी प्रॉपर्टी बताओ कुछ। भाजी बचपन से खेलते आए हैं। आई थिंक मोनोपोली वहीं से खरीदते थे। Sure? 100% भाई। देखना ये ना हो नहीं भाई पक्का हमारा खरीदेंगे। 2000 भी जाए। नहीं जाएगा भाई, जीते बोल दीजिए। ए सर। ए मोनोपोली। मोनोपोली भी लॉक की। ए पे ताला लगाइए मोनोपोली पे। इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। थैंक यू भाई। वाह फाजी क्या बात है। इतने कम समय में 5000 हमने पहली बार पहली बार घुमाया। ओह ऑलराइट, कपिल और सोनू, पांचवा प्रश्न आ गया है। खेल का सर। पहला पड़ाव है ये। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यहां हम आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे और प्रश्न यह है कि इस आसन के नाम में किस सरीसृप का उल्लेख है? Which reptile finds mention in the name of this आसन? तस्वीर दिखाई जाए। रेप्टाइल। हाँ जी, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए टॉर्टोइस, बी लिजर्ड, सी स्नेक या डी क्रोकोडाइल। कछुआ, छिपकली, सांप या मगरमच्छ? सांप। श्योर ना भाजी? 100% मुझे भी कितना बीच योगा में जब नहीं जी, योगा मैंने बीच में टीचर रखी थी तो वो मेरे को यही तब कराते के याद है मुझे। तो ये हाँ सी स्नेक को लॉक कीजिए सर। सी सांप। सांप। सी सांप, स्नेक पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। वाह, क्या बात है। योगा काम आ गया भाई। आ गया अब आ गया है सातवां प्रश्न। यह है 40,000 रुपए की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिक्षा दिल्ली के स्कूलों में मेरे कुछ अभिनव प्रयोग। पुस्तक के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शिक्षा दिल्ली के स्कूलों में मेरे कुछ अभिनव प्रयोग? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मनीष सिसोदिया, बी अरविंद केजरीवाल, सी आतिशी मार्लिना या डी कपिल सिब्बल। मनीष जी की लिखी हुई किताब है शिक्षा। पक्का। पक्का, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर इज एन एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने लिखी थी। ठीक है ठीक है मुझे भाई। तो पक्का भाई। मैं तो कपिल सिब्बल देख के मेरे को जी। लगा मैंने भी कोई किताब लिखी। ठीक है ये 30 सेकंड बचे हैं, बोलिए। सर मनीष जी की लिखी हुई किताब है। मनीष Education सिसोदिया? Minister, हाँ जी, दिल्ली इसके साथ जाएंगे। जी। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सर बहुत खूब, ये बिल्कुल सही जवाब है आपको। वाह तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अट्ठाईस अक्टूबर 2021 को किसने घोषणा की? मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि आज से हमारी कंपनी अब मेटा है। On 28th October 2021, who declared, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए बिल गेट्स, बी इलॉन मस्क, सी जेफ बेजोस या डी मार्क जकरबर्ग। फेसबुक, जो फेसबुक है मार्क जुकरबर्ग की कंपनी, तो मार्क जुकरबर्ग ने बोला कि फेसबुक को अब से मेटा कहा जाएगा। बस फिर आपको पता ही है। पक्का ना? पक्का पक्का भाई, 100%। डी मार्क जुकरबर्ग। डी मार्क जुकरबर्ग। जी, उनकी Sure है? company- ताला लगा दें? जी सर। मार्क जुकरबर्ग, डी पे ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। वाओ क्या बात है भाजी। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
सिख धर्म के तख्तों में से एक अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? अकाल तख्त, the seat of Sikh religious authority, was founded by which Sikh guru? A. Guru Arjan ji, B. Guru Hargobind ji, C. Guru Ramdas ji, या D. Guru Amardas ji? अभी कीता वैसे गुरु हरगोबिंद जी ने कीता सी, पर फिर भी मिलना मैंने एक लाइफलाइन ले लिए ऑडियंस पर, बट आई थिंक बेसिकली अकाल दी ਜਿਹੜੀ फाउंडिंग सी वो गुरु हरगोबिंद जी ने की थी। जो हरिमंदिर साहब की नींव पत्थर था वो गुरु रामदास जी ने रखा था। हाँ जी, पर सीट ऑफ सिख रिलीजियस अथॉरिटी 25 सेकंड रह गए हैं जी। सर थोड़ा डाउट है, हाँ जी। मुझे लगता है कि ऑडियंस बोल लेना चाहेंगे? ऑलराइट, हाँ शांत हो जाएं। कमेटी महाशय ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए और जनता आपकी बारी आ गई है। पता नहीं आप में से प्रश्न यह है कि सिख धर्म के तख्तों में से एक अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? ए. गुरु अर्जन जी, बी. गुरु हरगोबिंद जी, सी. गुरु रामदास जी, या डी. गुरु अमरदास जी? और आपका समय शुरू होता है अब। गुरु हरगोबिंद जी है ना? मेरे हिसाब से ना गुरु हरगोबिंद जी बड़ा था। दरबार साहब की स्थापना गुरु रामदास। गुरु हरगोबिंद जी। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 66%, 67। हमें भी यही लग रहा था सर, थोड़ा सा डाउट था और लेकिन हमारे आपने पास सही खेला लाइफलाइन था। भी पड़ी हुई तो इसलिए। नहीं बिल्कुल। तो क्या करेंगे, जल्दी बोलिए। बी पे ताला लगाए। जी सर, बी पे ताला लगा दो। गुरु हरगोबिंद, श्री बी, गुरु हरगोबिंद जी, जी। ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज राइट, वेल प्लेड। थैंक यू, वाओ, थैंक यू, वेल प्लेड ऑडियंस, बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, कपिल और सोनू, और 3 लाइफलाइन बची हैं। फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि चांस मत लीजिएगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। दो 2019 में किस सांसद ने स्टैंड अप कॉमेडी सीरीज वन माइक स्टैंड में हिस्सा लिया था? In the year 2019, which member of parliament performed an act on the stand-up comedy series One Mic Stand? ऑप्शन सुनिए। ए. लालू प्रसाद यादव, बी. रवि किशन, सी. शशि थरूर, या डी. मनोज तिवारी? क्या सी जी सी शशि थरूर। सी शशि थरूर जी। जोर है जी। लगा दे ताला। जी सर, सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड सर, जीत गए आप 3 लाख। ओके सर, 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव पार हो गया और चेक आता है यहां पर आपके नाम। सर सूद चैरिटी फाउंडेशन 3,20,000। इसे यहां रख रहा हूं मैं क्योंकि हम चाहते हैं कि और भी आप जीतें, ताकि और बड़े बड़े चेक काट सके हम आपके नाम। अब बहुत ध्यान से खेलिएगा। ये जो 11वां प्रश्न है अग्रम, ये लीस्ट रिस्क पे है, यानी अगर मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं। 3,20 तो है ही। हाँ, 3,20 सुरक्षित। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। वीडियो क्लिप में नजर आ रही इस एथलीट को फरवरी 2021 में असम पुलिस में किस पद पर नियुक्त किया गया था? In February 2021, the athlete seen in this video clip was appointed to which post in Assam Police? आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे पहले। जी। Can we see the video, please? जिंदगी तो अभी भी चल ही रहा है, कभी चेंज नहीं होते, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करते। और पहले जब फुटबॉल खेलती थी तब मन में यही आती थी, क्योंकि मुझे इंडियन जर्सी पहनना है, सचिन तेंदुलकर जी को मानती हूँ, उसका जर्सी फॉलो करती हूँ हर
मैच में हर टाइम में। सो जब फुटबॉल में इंडिया टीम उस टाइम नहीं थी और है कि नहीं मुझे इतना मालूम नहीं थी। सो तभी शामसुल हक सर ने बोला तुम एथलेटिक्स में आओ और एक दिन अच्छा करोगी देश के लिए। देख लिया सर? जी सर। ऑलराइट, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए डीएसपी, बी एएसपी, सी इंस्पेक्टर या डी कांस्टेबल। डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, इंस्पेक्टर या कांस्टेबल। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पुलिस। या जी तो सर। रैम? या ए डीएसपी। जी सर। ताला लगा दे। जी सर। ए पे कह रहे हैं ताला लगाने को लगा दीजिए कंप्यूटर। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। 19 वर्षीय हिमा दास भारतीय धावक है जो असम राज्य से हैं। फरवरी 2021 में उन्हें असम पुलिस में डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया था। इनका निकनेम है ढींग एक्सप्रेस। तो समझो ये जो वीडियो क्लिप आपने देखा है ये हमें आज तक के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। हम अपना आभार प्रकट करते हैं उन्हें। ओके, 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। कपिल और सोनू आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक हम तस्वीर दिखाएंगे आपको। यहां किस रियासत के अंतिम शासक एक जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं? Which princely state's last ruler is seen here addressing a public gathering? तस्वीर दिखाया जाए। भूपेंद्र सिंह है ना? महाराजा भूपेंद्र सिंह है भाई, कैप्टन साहब के फादर ना। देख लिया सर? जी सर। जी। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए नाभा, बी फरीदकोट, सी पटियाला पटियाला ही ना? या डी मलेरकोटला। पक्का? मलेरकोटला, फरीदकोट, पटियाला थे। नाभा, पटियाला। पटियाला वैसे है। पटियाला पटियाला ही मैं शायद। पटियाला पर भूपेंद्र सिंह है ना? 50-50 कर दी नहीं पर है मेरे हिसाब से पटियाला है। सर but मुझे भी पाजी को भी महाराजा पटियाला हैं, शायद पटियाला रियासत से हैं ये। ओके, और जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर Sorry? रहे हैं पंजाब जी, के, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। उनके पिताजी हैं जी राजा भूपेंद्र सिंह जी, शायद। हाँ जी। आई थिंक जो रियासत पटियाला ही है बट फिर भी टू जस्ट मेक श्योर किस रियासत के अंतिम शासक? पटियाला रियासत है ना? मुझे लाइफलाइन यूज करनी है। 50-50 कर और यदि संदेह हो रहा हो तो आपके पास लाइफलाइन है। मैं पटियाला पर ले लिया। फरीदकोट तो कोई रियासत ही नहीं है। नहीं मलेरकोट ले नहीं आएगी। नाभा नहीं तो पटियाला ही ठीक है, लाइफलाइन क्यों वेस्ट करनी? हैं? हाँ हाँ ठीक है भाई, चढ़ जाओ। सर, सी पटियाला। श्योर है? ये आपको ये बताएंगे। मेरे को लग रहा है कि महाराजा Alright. ये पटियाला। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। सी पटियाला। जी सी पटियाला पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सर आप बात कर रहे थे भूपिंदर सिंह की। जी सर ये भूपिंदर सिंह जी जी नहीं। ये भूपिंदर सिंह जी नहीं। और आपने लॉक कर दिया है। 3 लाइफलाइन आपकी जीवित थी भाई साहब, आपको शुड हैव। तो लाइफलाइन ले लेते हैं 50। नहीं, अभी बाबू एक बार लॉक हो गया तो आप लाइफलाइन नहीं ले सकते। भाजी भाई है पटियाला लेकिन भाजी आप मेरी तो आप बोल देते मेरे को, हम हार गए हैं सर। सर लाइफलाइन लेने की आवश्यकता तो थी लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सही जवाब, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मतलब पटियाला रियासत से हैं लेकिन महाराजा सर यादवेंद्र सिंह। यादवेंद्र सिंह, राइट। महाराजा सर यादवेंद्र सिंह 1938 से 1947 तक पटियाला के 9वें और अंतिम शासक जाट महाराजा थे। तो ये जो इमेज आपने देखी देवी और सज्जनों, ये हमें कुलवंत रॉय कलेक्शन आदित्य आर्काइव से प्राप्त हुई और उन्हें हम अपना आभार प्रकट करते हैं। ओके, ये है 13वां प्रश्न। 25 लाख रुपए इसका मूल्य है और ध्यान रहे कि 3 लाइफलाइन जीवित हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीटर सिंगर के किस पुस्तक से प्रभावित होकर
इंग्रिड न्यूकर्क और एलेक्स पचेको ने 1980 में PETA की स्थापना की थी? Inspired by which book by Peter Singer did Ingrid Newkirk and Alex Pacheco established PETA in the year 1980? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने. A. The Case for Animal Rights. B. Animal Liberation. C. The Most Good You Can Do. या D. Right to Live. मुझे लगता है भाई फ्लिप नहीं, जो मेन वाले है ना उनको करो, क्योंकि ना फ्लिप में आने वाला है ना 50-50 में अपने को बाकियों का पता. सो आई थिंक फोन. मैं पेटा के साथ सर जुड़ा भी हुआ हूँ. मैं भी जुड़ा. प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की जी जी कि किस पुस्तक से प्रभावित होकर. सर एक्सपर्ट एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे. जी सर. ऑलराइट. कमरे महाशय एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए. एंड ऋचा अनिरुद्ध जी से बात की जाएगी. ऋचा जी सामने आइए और मदद कीजिए हमारे दो कंटेस्टेंट्स को. मैं प्रश्न पढ़ता हूं. पीटर सिंगर के किस पुस्तक से प्रभावित होकर इंग्रिड न्यूकर्क और एलेक्स पचेको ने 1980 में पेटा की स्थापना की थी? 60 सेकंड मिलेंगे. ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूं. ए. द केस फॉर एनिमल राइट्स. बी. एनिमल लिबरेशन. सी. द मोस्ट गुड यू कैन डू. या डी. राइट टू लिव. राइट टू लिव, कपिल नॉट सोनू द. इसका सही जवाब बी. एनिमल लिबरेशन इसका सही जवाब है. ये किताब बड़ी एक मतलब इन्फ्लुएंशियल किताब मानी जाती है और इसको पढ़ा था जिसके बाद पेटा पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल्स की स्थापना की गई थी. बी. एनिमल लिबरेशन. बी. एनिमल लिबरेशन. अगर नहीं हुआ 12.5 लाख आप देंगे हमें. मैं ये भी कंफर्म कर लेता हूँ. दे रही है पक्का. क्या करेंगे? ठीक है. ठीक है सर. जाएंगे ऋचा जी के साथ. जी ठीक है सर. सर. बी. एनिमल लिबरेशन. ताला लगाया जाए. ऋचा जी इज राइट. थैंक यू. ओहो सर, ये आवाज थी. इसने घोषित कर दिया कि आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त. तो देवियों सज्जनों, एक बार फिर तालियां बज जाएं. आपने जीते हैं 25 लाख रुपए और ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे आपके फाउंडेशन के अकाउंट में. वाओ. यहाँ पर आपके फाउंडेशन का नाम आ गया, सूद चैरिटी फाउंडेशन. अकाउंट नंबर आ गया. ट्रांसफर नाउ बटन दबाया. 25 लाख रुपए भर दिए. 25 लाख रुपए हो गए. कंफर्म किया. यकीन मानिए सर, ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया पैसा वाओ. इसी वक्त. क्या बात. ये डिजिटल ट्रांसफर. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.